दिल से पाक। अरे जनाब, बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि आप दिल से पाकिस्तानी हैं। जहां है प्रीत, जहां की रीत सदा। जनाब, आप प्रीति चौधरी की बात कर रहे हैं? हंसता है। नाज़रीन, हम पाकिस्तानियों को एक बार फिर नए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। फील्ड मार्शल साहब को अमेरिका में लंच मिलने लगा है। इसके साथ मुल्क तरक्की के रास्ते पर लग गया है। मुल्क को आईएमएफ से लोन मिल गया है। पाकिस्तान में फिर तेल निकल आया है। हमारे अजीम दोस्त जनाब ट्रंप साहब ने भी हमारा तेल निकालने में मदद का वादा कर दिया है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है जल्द ही यानी अहन करीब हिंदुस्तान भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। उधर हिंदुस्तान हमारे तेल निकलने का इंतजार कर रहा है। आदाब, मैं हूँ नूर कराची वाली और आप सबसे एक बार फिर मुखातिब हूँ पाकिस्तान की अहम खबरों का तरजिया लेकर। और नाज़रीन, इन खबरों पर चर्चे और तर्जिए के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान के नामी सहाफ़ी और तरजिया निगार जनाब राजदीप घरजमाई। और इससे पहले कि हम आज उनके साथ अहम खबरों पर तरजिया शुरू करें, हम आपको बता दें कि राजदीप को राजदीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारे डीप राज जानते हैं। कहाँ तो यहाँ तक जाता है कि वे दुनिया भर में अकेले शख्स हैं जिन्हें ये पता है कि पिद्दी के लिए राहुल गांधी किस दुकान से बिस्किट खरीदते हैं। आदाब राजदीप साहब, खैरियत से हैं आप? नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद आपने मुझे इसमें बुलाया अपने शो में। बड़े टाइम बाद किसी पाकिस्तानी न्यूज़ टीवी शो में आके अच्छा लगा है बहुत। जनाब, आप तो हम पाकिस्तानियों के दिलों में बसते हैं। हम तो चाहेंगे कि आप रोज हमारे चैनल पर आएं। Of course, even I would want to come, but डरता हूँ थोड़ा मैं। डरते हैं? वो किससे? ट्रोलिंग से। ट्विटर पर मोदी भक्त ट्रोल करेंगे और हमारे न्यूज़ स्टूडियो में वो गौरव सावंत। अदरवाइज मैं तो पीपल टू पीपल करेक्शन में यकीन रखता हूँ। एंड नूर, दिल से पाक। अरे जनाब, बताने की जरूरत नहीं, हमें पता है कि आप दिल से पाकिस्तानी हैं। मैं कहने जा रहा था कि मैं दिल से पाक साफ हूँ। वैसे दिल से मैं हिंदुस्तानी ही हूँ। बाय द वे, आपको इंडिपेंडेंस डे की बधाई जो था आपका। मैं उस इंडिया से आता हूँ जहाँ है प्रीत, जहाँ की रीत सदा। जनाब, आप प्रीति चौधरी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं तो पुराना वो गीत गा रहा था। अच्छा, तो राजदीप जी, आप ये बताएं कि कैसे है माहौल आपके मुल्क में? माहौल तो ठीक है, वैसे हम कोशिश कर रहे हैं बिगाड़ने की, लेकिन बिगड़ नहीं रहा, बाकी सब ठीक है। हम बताएं कि हमारे फील्ड मार्शल साहब ने ये जो याद दिलाया है कि हम एटमी मुल्क हैं, उसे लेकर आपके मुल्क में क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, मुनीर साहब ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ तो वो ट्रंप के लिए पीस का नोबेल की मांग करते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि पाकिस्तान पर अगर हमला कर दिया तो आधी दुनिया को लेकर डूब जाएंगे। दैट्स ओके, लेकिन आधी दुनिया को तबाह कर देंगे ये कहने की क्या जरूरत थी? मतलब ऐसी बात कहते हुए वी वुड हैव टू फेस ट्रबल्स इन इंडिया व्हेन डिफेंडिंग देम। तो उन्हें मुनीर साहब को थोड़ा ये सोचना होगा। आप जैसे दानिशमंद इंसान जब हमें डिफेंड करने के लिए इंडिया में है तो हमें कोई फिक्र नहीं। अब देखिए ना, फील्ड मार्शल साहब की धमकी के बावजूद आप उन्हें मुनीर साहब कह रहे हैं। देखिए, वी आर सिविलाइज्ड एंड कल्चर्ड लोग। हम मोदी भक्त नहीं है कि मुनीर साहब ना कहें। हम कांग्रेसी सुएव है। मतलब आई एम नॉट कांग्रेसी, बट दिग्विजय जी भी तो हाफिज साहब कहते थे, ओसामा जी कहते हैं। वही तो, ये मोदी सपोर्टर्स को आपसे कितना कुछ सीखने की जरूरत है। वैसे ये आपकी एयरफोर्स कह रही है कि उन्होंने हमारे 6 तैयारे गिरा दिए, ये क्या सच है? तैयारे? ओह, यू मीन जेट्स? आई डोंट नो। मतलब पिछले 3 महीने तक तो पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि मतलब हमारे गिरे हैं, और अब सडनली आउट ऑफ नोवेयर इंडियन एयरफोर्स दे आर सेइंग कि पाकिस्तान के गिरे हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हमारे गिरे हैं। हमें तो अब आईएमएफ से लोन भी मिल गया है, हमारे कैसे गिर सकते हैं? और नूर खान एयरबेस की तबाही पर तो जरा भी यकीन नहीं है। मेरा खुद का नाम नूर है, कैसे कर लूं यकीन? डोंट वरी, हम हैं ना आपको डिफेंड करने के लिए।
आप लोग इंडिया में हैं तो लगता है हम सेफ हैं। वैसे हमारे फील्ड मार्शल साहब ने पाकिस्तान को कचरे का ट्रक और इंडिया को मर्सिडीज बताया। इसे लेकर आपके मुल्क वाले क्या कह रहे हैं? ऐसी मुनीर साहब जो कहते हैं, वी ऑलवेज अग्री विद हिम। वे पाकिस्तान को, इफ यू वुड से कि पाकिस्तान इज मर्सिडीज, तो हम उनसे भी सहमत हो जाते हैं। ये तो है। वैसे आपके यहाँ इलेक्शन की भी बड़ी हलचल है। वैसे आप इलेक्शन को लेकर बड़े सीरियस रहते हैं। ऑफ कोर्स, वी आर अ डेमोक्रेटिक नेशन एंड इलेक्शन को लेकर सीरियस तो रहेंगे ही, क्योंकि हम लोकतांत्रिक हैं। और मैं तो और ज़्यादा सीरियस रहता हूँ। हर इलेक्शन के बाद आई हैव टू राइट अ न्यू बुक। ये डेमोक्रेसी वाले हैं बोलकर आप हमें ताना दे रहे हैं। ठीक है, हमारे यहाँ जर्नैल लोग बीच बीच में अपनी खुद की डेमोक्रेसी लाते रहते हैं। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग मी रॉन्ग। आप यकीन करें, आपकी डेमोक्रेसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपके यहाँ की जो डेमोक्रेसी है वो ना एडवेंचर एक तरीके से है। हमारे यहाँ कोई एडवेंचर ही नहीं होता। हाँ, ये तो है। हमारी जमहूरियत में एडवेंचर तो है। वैसे सुना है आप लोगों ने कुत्तों पर इमरजेंसी लगा दी है। यस, इस बार इमरजेंसी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, इट्स फ्रॉम द जुडिशरी एंड वी वुड फाइट फॉर द डॉग्स। कुत्ता आंदोलन। ये तो होना चाहिए। देखिए ना, हमारे यहाँ गधे बहुत ज्यादा हैं और आपके यहाँ कुत्ते। लेकिन जनाब, हमारे गधे हमें कमाई करके दे रहे हैं, और वो भी फॉरेन एक्सचेंज में। यू मीन लोन फ्रॉम IMF? नहीं नहीं, मेरा मतलब हम गधे चाइना को बेच रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ भी चाइना ने खरीदे हैं ना गधे। बस हमारे यहाँ वालों को आपके गधों की तरह कस्टम पॉइंट्स क्रॉस नहीं करना होता। कभी कभी तो क्रॉस करके जाते ही होंगे। लास्ट 10 years PM के एयरक्राफ्ट में कहीं जगह नहीं रहती, तो ये भी कभी ना कभी होगा ही। राहुल गांधी वहां और बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ PM बनेंगे तो ये भी होगा ही। उम्मीद पर दुनिया कायम है नूर। चलिए, आप उधर उम्मीद से रहें और मैं यहाँ अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि वो जल्द ही बिलावल साहब को PM बनाए। यस, यही होगा, तभी बोथ नेशंस वुड कम क्लोजर। तब तक आप हमें बुलाते रहें और हम ऐसे ही दोनों मुल्कों के बीच कनेक्शन कायम रखें। जी जरूर। अभी के लिए आपको अल्लाह हाफिज कहते हैं।